सिद्धांतों और प्रयोगों का स्वरूप यदि सही हो तो निश्चय ही उसके परिणाम भी उत्साहवर्धक ही होने चाहिए। शास्त्रकारों ने अतिरंजित अत्युक्तियां नहीं लिखी है। आप्त पुरुषों ने अपने अनुभव का सार जिस रूप में प्रस्तुत किया है, उसमें छलावा या बहकावा नहीं हो सकता। शर्त एक ही है कि तथ्यों को समझा और प्रयोगों को तदनुरूप संपन्न किया गया हो। इस केंद्र बिंदु की उपेक्षा करने पर उसका परिणाम तदनुरूप न निकले तो दोष निर्धारणों को नहीं, अपनी प्रांतियों और त्रुटियों को देना चाहिए। सिद्धांत समझने मात्र से भी समाधान नहीं होता। लोग प्रत्यक्ष प्रयोग और उसकी परिणति देखे बिना संतुष्ट नहीं होते और उस मार्ग को अपनाने का साहस नहीं करते। अस्तु यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। इसके बिना काम चलने वाला नहीं था। इसमें भी एक बात और जुड़ती है कि ऐसा उदाहरण सामने होना चाहिए जिसके संबंध में कही गई बात की जांच पड़ताल हो सके। अन्यथा किंवदंतियां और अत्युक्तियां तो अनेकों दिवंगत लोगों के जीवन क्रम में उनके अनुचरों ने जोड़ रखी हैं। उनके सुनने से भी बात नहीं बनती, क्योंकि यह जानना कठिन है कि अमुक संत की सिद्धियों के साथ जितनी चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हैं, उनमें कितना अंश वास्तविकता का है और कितना मिलावट का। इस असमंजस को दूर करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ रहा है जिसके साथ जुड़ी हुई असाधारण घटनाओं को कोई भी व्यक्ति जांच पड़ताल करके अपना समाधान कर सकता है और इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि अध्यात्म विशुद्ध विज्ञान है और उसकी परिणतियां भौतिक विज्ञान की उपलब्धि से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इस संदर्भ में प्रज्ञा अभियान के सूत्र संचालक श्रीराम शर्मा आचार्य जी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा। उनके 80 वर्ष के जीवन क्रम को एक प्रकार से 80 पृष्ठों की एक पुस्तक के रूप में पढ़ा और समझा जा सकता है, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यात्म विज्ञान और उसके प्रतिफल का स्वरूप दृष्टव्य है। उनका अपनाया हुआ राजमार्ग अन्यान्यों के लिए अनुकरणीय हो सकता है, जिस पर चलते हुए वे प्रत्यक्ष और परोक्ष की उपलब्धियों को हस्तगत कर सकें, लक्ष्य तक पहुंच सकें। बहुमुखी घटनाओं में से उतना ही उल्लेख पर्याप्त होना चाहिए जिससे तथ्य, सिद्धांत एवं प्रयोग पर आवश्यक प्रकाश पड़ सके। घटनाक्रम परम पूज्य गुरुदेव की 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है, जिस दिन उन्हें एक दिव्य आत्मा का घर बैठे सूक्ष्म शरीर से साक्षात्कार हुआ था। उनकी गुरु सत्ता ने प्रकाश मंडल के मध्य अपनी काया का दर्शन दिया। इस प्रकार की अनोखी झांकी से एक बालक का भयभीत हो उठना स्वाभाविक था। वार्तालाप चला। सूक्ष्म शरीर में प्रकट हुए दिव्य पुरुष ने कहा, हम इस जन्म को सही दिशा पर चलाने का मार्गदर्शन करने आए हैं। अनेक जन्मों में भी तुम्हारे साथ रहे हैं। उस लंबी अवधि में पात्रता इतनी परिपक्व हो गई कि तुम्हें प्रकाश को ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ा, वरन प्रकाश स्वयं ही चलकर मार्गदर्शन के लिए स्वयं आ गया। कथन पर विश्वास करने की परंपरा इन दिनों रह नहीं गई है। श्रोता अमग्रस्त हो सकते हैं, पर वक्ताओं में से भी ऐसों की कमी नहीं जो भुलावे में डालकर छलावा साधते हैं। इस रूप में कोई भूत प्रेत भी हो सकता है और अपना मतिभ्रम भी। यह आशंका, असमंजस मन में उठ रहा था। दिव्य पुरुष ने बालक के मानस को पढ़ लिया और वह किया जिससे अनुभूति भीतर से उभरे। आंख बंद करने के लिए कहा गया और पिछले जन्मों की स्थिति का दर्शन क्रम चल पड़ा। पिछले 700 वर्षों का घटनाक्रम दिखता गया। सभी जन्म अध्यात्म सिद्धांतों को कार्यान्वित करते हुए अपनी पात्रता अग्रसर करने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़े थे। इस अवधि में प्रायः 10 जीवनों की श्रृंखला थी, जिसमें से 3 विशेष महत्वपूर्ण हैं। कबीर, समर्थ गुरु रामदास और रामकृष्ण परमहंस। सभी जन्मों की घटनाएं एक ही मार्ग पर चलने की थीं। समय की आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रम तो बदलते रहे, पर दिशा एक ही रही और प्रकाश भरे मार्गदर्शन का केंद्र बिंदु भी एक ही। ये दृश्य थे तो दिवा स्वप्न, पर उनके प्रत्यक्ष एवं यथार्थ होने जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ। आत्मबोध उमरा और इस जन्म का उपयोग किस प्रकार हो, ये जिज्ञासा उभरी।
मन की जानने वाले से कुछ कहना अपनी ओर से ही उसे बताना आरंभ कर दिया। जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक की समग्र योजना बता दी और आवश्यक क्षमता अर्जित करने के लिए 24 वर्षों में साधना पूरी कर लेने के परिशोधन और लिए कहा। इसे जब भी किया जाए तब जौ की रोटी और छाछ भर का आहार ग्रहण करने का निर्देश हुआ। संकल्प की प्रखरता के लिए यह आवश्यक बताया गया और उन दिनों चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बीच बीच में उस क्रम को चलाने का उद्देश्य भी पूरा करते रहने का समन्वित कार्यक्रम निर्धारण हुआ। ये तपश्चर्या का एक परोक्ष पक्ष रहा। उसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष जीवन की प्रत्यक्ष रूपरेखा के बारे में समझा गया कि वह उपासना, साधना और आराधना के साथ गुथी हुई होनी चाहिए। एक आजीविका की आवश्यकता पूर्व जन्मों की संचित संपदा से इस जन्म में पूरी हो गई। भूतकाल में किया हुआ दान धर्म इस जन्म में पैतृक संपदा के रूप में उपलब्ध हो गया। इससे उपार्जन में कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। जीवनचर्या को उसी आधार पर निर्धारित किया गया जिसमें उपासना, साधना और आराधना के तीनों प्रयोजन साथ साथ निपटे रहें। उपासना अर्थात ईश्वर के समीप बैठना, उसके निमित्त अपने समग्र समर्पण की मनोभूमि बनाना, गायत्री को, महाप्रज्ञा को परमेश्वर का प्रतीक मानकर उसके साथ अपने को तद्रूप करने का भावनात्मक प्रयास चला। नदी नाले की तरह, आग ईंधन की तरह, सिंधु में जल बिंदु की तरह, पति पत्नी की तरह यह आत्मसमर्पण एकीकरण अद्वैत चलता रहा। गई स्थिति एकाकार जैसी हो गई, कीट भरिंग की गति हो। द्वितीय प्रयास था साधना। साधना किसकी? अपने आप की अनगढ़ को सुसंस्कृत बनाने की, माली की काट छांट धोबी की धुलाई, मदारी का पशुओं को कलाकार बनाने का कौशल याद आता रहा। अपने साथ कढ़ाई और दूसरों के साथ नरमी करने की नीति अपनाई गई। लोभ, मोह और अहंकार के महिषासुर, वृतासुर से जूझने की रणनीति इस प्रकार बनाए गई कि इनमें से कोई हावी न होने पाए। साथ ही ज्ञान संपदा के अभिवर्धन का प्रयास जुड़ा। ढाल और तलवार दोनों का अभिवर्धन और निष्कासन में प्रयोग होता रहा। साधना आजीवन इसी प्रकार सघती रही। व्यवहारिक अध्यात्म का तीसरा चरण आराधना। आराधना अर्थात उदारता, सेवा, संलग्नता, परमार्थ परायणता, लोकमंगल। अपने श्रम, समय, प्रभाव, कौशल एवं साधन इसी निमित्त नियोजित किए जाते रहे। परमार्थ के दो स्वरूप हैं, एक गिरों को उठाना, पिछड़ों को बढ़ाना, दुखियों की पीड़ा पर मलहम लगाना। तात्कालिक सहायता के रूप में जो कुछ बन पड़े उसमें निष्ठुरता का प्रवेश न होने देना। करुणा और उदारता को चरितार्थ करने का कोई अवसर न चूकना। आराधना का दूसरा पक्ष है सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। एक के लिए रचनात्मक क्रियाकलाप अपनाने पड़ते हैं और दूसरों के लिए संघर्षरत रहना पड़ता है। सुधार और उत्कर्ष दोनों का समन्वय है। ऐसी समन्वय का नाम युग निर्माण एवं प्रज्ञा अभियान दिया गया। आत्मशोधन की तरह ही इन प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की उभय पक्षीय सक्रियता अधिकाधिक प्रबल एवं प्रखर होती रही। आध्यात्मिक जीवन इसी ढांचे में ढलते रहे हैं। उनमें आत्मशोधन को तप और सदुद्देश्यों के साथ जुड़ा योग का समन्वय हो जाता है। सिद्धांततः गुरुदेव की जीवनचर्या का आद्यावधि प्रवाह इसी दिशाधारा में बहता रहा है। उन्होंने स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन का निरंतर प्रयोग किया। फलतः वह सूझबूझ उत्पन्न होती रही, जिनके आधार पर सामयिक क्रियाकलापों का शुभारंभ करने से लेकर साधन जुटाने, सहयोग उगाने से लेकर प्रयास को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए जो संभव था किया जाता यह रहा। समुचित सतर्कता, जागरूकता और सुव्यवस्था के रहते कदाचित ही किन्हीं कार्यों में असफलता मिलती है। उन्हें मिली श्री नहीं। जिस काम में हाथ डाला वो प्रगति के चरम स्तर तक पहुंचा। मार्ग में व्यवधान आए न हो सो बात नहीं। धर्म को बढ़ते देखकर अधर्म सकपकाता है और आक्रमण करने, कर्ता को चोट पहुंचाने से चूकता नहीं। पूतना और तारका,
सुरसा, त्रिजटा जैसी विपत्ति विभीषिकाएं अवरोध बनकर अनर्थ करती हैं, पर जहां आधार सुदृढ़ है, वहां उन्हें टकराकर अपना ही सिर फोड़ना पड़ता है। गुरुदेव के साथ में भी अनेक बार ऐसी अग्नि परीक्षा के अवसर आते रहे, पर वे खरे सोने की तरह उसमें से गुजरते रहे। चिरकाल तक अपनी धुलाई और रंगाई के उपरांत उभरी पात्रता और संकल्प, साहस, संयम और अनुशासन की अग्नि परीक्षा में जब प्रामाणिकता सिद्ध हो गई तो दैवी अनुग्रह की अहेतु की अनुकंपा अंतरिक्ष से बरसने लगी और उस अमृत वर्षा ने साधक को निहाल कर दिया। जिस प्रकार आरंभिक मार्गदर्शन के लिए उस सूक्ष्म शरीरधारी देव पुरुष ने स्वयं पधारने का अनुग्रह किया था, उसी प्रकार 25 वर्ष की भावना और क्रिया का पर्यवेक्षण करने के उपरांत दोबारा सुधि ली और अपनी सामर्थ्य भंडार का एक बड़ा अंश अनुदान के रूप में देने का निश्चय किया। इसके लिए हिमालय आने और उनके निवास केंद्र पर उपस्थित होने का आह्वान आया। पूज्य गुरुदेव की 3 बार हिमालय यात्रा हुई। इसमें सुमेरु पर्वत क्षेत्र की नंदनवन घाटी, उत्तराखंड परिधि में प्रतिष्ठित अप्रख्यात कैलाश मानसरोवर क्षेत्रों की यात्रा कराई गई। जो ऋषि तपस्वी सूक्ष्म शरीर से उस प्रदेश की दिव्य गुफाओं में तप करते हैं, उनके साथ परिचय और संपर्क कराया गया। घोर अभावग्रस्त उस वातावरण में अपना संरक्षण देकर निवास अनुभव कराया गया। इसके उपरांत ये बताया गया कि युग धर्म के निर्वाह में क्या क्या कदम किस क्रम से उठाए जाने चाहिए और उनकी सफलता में दिव्य सहयोग किस प्रकार किस मात्रा में मिलेगा। स्वयं कितना पुरुषार्थ और उच्च आत्माओं को खोज निकालने का कार्य किस प्रकार संपन्न करना होगा। साथ ही यह वचन भी दिया गया कि कठिनाई के प्रत्येक अवसर पर उनकी सहायता किस माध्यम से पहुंचती रहेगी। भिन्न समयों पर संपन्न हुए इन प्रवासों में उत्तराखंड क्षेत्र की रहस्यमयी भूमिकाओं से संबंधित जो जानने योग्य था, जनाया गया, देखने योग्य था, दिखाया गया। भावी निर्धारण में जो कार्य सौंपे गए वे ये थे: 1. युग परिवर्तन की भूमिका संपन्न करने वाले प्रमुख 2 केंद्र यमुना और गंगा के तट पर स्थापित करना। 2. सुसंस्कारी आत्माओं को ढूंढ निकालना और उनमें प्राण फूंक कर सृजन प्रयासों में संलग्न होने के लिए कटिबद्ध करना। 3. युगांतरीय चेतना को व्यापक बनाने वाला एक संगठन खड़ा करना। 4. स्थान स्थान पर युग धर्म को जीवंत बनाने के लिए धर्म संस्थान खड़े करना। 5. ढूंढे हुए संस्कारवान आत्माओं का एक विशालकाय सम्मेलन करके उन सबको परस्पर परिचित कराना और कार्यशैली निर्धारित करना। 6. आर्ष साहित्य को सर्वसुलभ करना। 7. युग साहित्य का सुवितरित सृजन और उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद विस्तार। 8. युग सृजेताओं का छोटा और बड़ा प्रशिक्षण क्रम चलाना। 9. अध्यात्म और विज्ञान पर परस्पर तालमेल बिठाकर प्रत्यक्षवादी बुद्धिवादियों का समाधान करना। 10. गायत्री महामंत्र और यज्ञ विज्ञान को विस्मृति के गर्त से निकालकर सत्युगी गौरव गरिमा प्रदान करना। 1. साधु ब्राह्मण की वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जीवन। 1-2. चरक सुश्रुत की आयुर्वेद परिपाटी को पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के समतुल्य प्रतिष्ठा प्राप्त कराना। 13. विदेशों में विश्व भर में युग चेतना का विस्तार करना। 14. वायुमंडल और वातावरण के परिशोधन के हेतु प्रज्ञा पुरस्चरण की सुनियोजित व्यवस्था करना। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उसमें देव दानवों का तो परिश्रम मात्र लगा था। प्रमुख भूमिका तो कच्छप भगवान और शेषनाग की थी। यह उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि दोनों को मिलकर 14 सूत्री योजना संपन्न करनी चाहिए। इसके लिए साधन और सहयोग जुटाने के लिए सामर्थ्य भर प्रयत्न करना चाहिए। यो समय के प्रभाव से लोकमानस में निकष्टता घर कर गई है और लोभ, मोह, अहंकार ने जन जन को उन्मादी स्तर का बना दिया है। फिर भी महानता का बीज नाश नहीं होता। देव मानव किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं विद्यमान रहते ही है।
उन मणिमुक्तकों की तलाश करने के तो कठिन लिए निकला जाए। गहरे समुद्र में गोता लगाकर मोती ढूंढ कठिन को सरल निकालने वाले गोताखोरों जैसा साहस जुटाया जाए, दिखने वाला कार्य भी सरल हो जाता है। कर दिखाना दोनों के समन्वय से संभव होकर ही रहना चाहिए। समूची योजना को 3 चरणों में विभाजित किया गया, जिसमें 24 गायत्री के महापुरस्चरण करने और उपासना, साधना और आराधना के अभ्यास से व्यक्तित्व को परिपक्व करना था, अष्ट धातु की तोप जैसा। दूसरे चरण में उपरोक्त 14 सूत्री योजना को कार्यान्वित करके युग परिवर्तन के अनुरूप वातावरण बनाना और उसके लिए आवश्यक साधन एवं सहयोग जुटाकर सामर्थ्यवान ढांचा खड़ा करना। तीसरे चरण में वह क्रियाकलाप है जिसमें प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष भूमिका संपन्न की जा रही है। अदृश्य जगत की प्रतिकूलता का अनुकूलन किया जा रहा है। सर्वनाश के कगार पर खड़ी इस धरती और मानवीय सभ्यता को सर्वनाश की विभीषिका से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जीवंत आत्माओं को नव सृजन की अनेकानेक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उनकी अंतःचेतना को प्रभावित उत्तेजित करने का कार्य ब्रह्मबीज से उत्पादन विकास का कार्य विगत 1 वर्ष से चल रहा है। ब्रह्मकमल के परम पूज्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में प्रथम 2 चरण संपन्न हो चुके। अपनी काया रूपी प्रयोगशाला व समाज रूपी कार्यशाला में उनके किए गए प्रयोगों का परिणाम है अध्यात्म तत्व दर्शन को जन सुलभ बनना, समाज में सत्प्रवृत्तियों का बीजारोपण व विस्तार होना। गायत्री जयंती सन 1990, 2 जून 1990 को उनकी स्थूल काया के महाप्रयाण के बाद वे सूक्ष्म एवं कारण शरीर से सक्रिय हुए हैं। अंतिम 5 वर्षों में वे सूक्ष्मीकरण साधना के शीर्ष पर पहुंच चुके थे। 5 वीरभद्र के रूप में उनके 5 कोण सक्रिय विकसित हो चुके थे। अब परोक्ष जगत में कुछ ऐसी हलचलें पैदा होने जा रही है जो भावी विश्व व्यवस्था का कायाकल्प करके रख देंगी।